हेलो गाइस, गुड नाइट। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इस टाइम गुड नाइट क्यों बोल रही हूँ। तो गाइस एक्चुअली ऐसा है, अभी बज रहे हैं रात के 2 और मैं यहाँ पर निहित के स्कूल के लिए टीचर्स डे के कार्ड्स बना रही थी। पहले निहित को होमवर्क कराया, फिर उसके बाद हम दोनों कार्ड्स बनाने लगे। उसके बाद निहित का सोने का टाइम हो गया, इसलिए उसको सोने भेज दिया और मैं यहाँ कार्ड बना रही थी। तो गाइस कार्ड्स तो बन चुके हैं बट घर पूरा फैल गया है। अब मुझे ये सारा सामान भी संभालना पड़ेगा। तो गाइज आपको कार्ड्स दिखाती हूँ मैंने कौन से बनाए हैं। तो गाइज ये सारे कार्ड्स हैं जो मैंने निहित की टीचर्स के लिए बनाए हैं। निहित को बहुत शौक है अपने टीचर्स को टीचर्स डे पे कार्ड देना, इसलिए इसने मुझे पूरी लिस्ट पकड़ा दी थी कि जी बनाओ कार्ड्स। अब मुझे कार्ड्स बनाते बनाते रात के 2 बज गए हैं, लेकिन कार्ड्स पूरे बन चुके हैं। निहित ने भी इसमें थोड़ी हेल्प की है। एक कार्ड इसमें से निहित ने भी बनाया है। मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन सा कार्ड जो है वो निहित ने बनाया है। वैसे तो शायद आप पहचान गए होंगे। तो गाइस जो कार्ड निहित ने बनाया है वो है ये कार्ड निहित ने अपने स्पोर्ट्स सर के लिए बनाया था और ये पंजाबी के टीचर्स के लिए, और उनके लिए हमने पंजाबी में लिखा है अध्यापक दिवस दियां शुभकामनावां। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गाइस इस श्लोक का मतलब है कि जो हमारे गुरु हैं यानी कि हमारे टीचर्स जो हैं वो भगवान के समान हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी के समान हैं, और हम जो हैं उन्हें अपने मन से साक्षात प्रणाम करते हैं। तो गाइस आज है टीचर्स डे, तो हैप्पी टीचर्स डे। आप सबको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस आज शिक्षक दिवस पर मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि गाइस हम लोग कहीं ना कहीं सब स्टूडेंट्स भी हैं और टीचर्स भी हैं, बट अगर हम पेरेंट्स हैं या फिर हम स्कूल में पढ़ाते हैं और हम रियली टीचर हैं, और अगर हम पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को हम कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं, कोई ना कोई ज्ञान उन्हें देते हैं, तो भी हम टीचर्स हैं। तो गाइस आजकल जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ें हैं कि अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर स्टूडेंट्स हैं तभी टीचर्स हैं, अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो टीचर्स क्या करेंगे। तो गाइज़ इसलिए चाहे आप पेरेंट हैं चाहे आप टीचर हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखिए और उनको जो है सुनिए। बी अ गुड लिसनर। हमेशा अपने बच्चों की बात को ध्यान से सुनिए, उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, ताकि बच्चा इग्नोर्ड ना फील करे, निगलेक्टेड ना फील करे, उसको ये ना फील हो कि मुझे सुनने वाला कोई है ही नहीं। वो आजकल मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि बच्चे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, पेरेंट्स उनको सुनते ही नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ बाद में सुनती हूँ, हाँ हाँ बाद में बताना। इस तरह के ज़्यादातर जवाब पेरेंट्स की तरफ से मिलते हैं। तो गाइस ऐसे मत करिए, अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने बच्चों को सुनिए कि वो कहना क्या चाहते हैं, स्पेशली जब वो स्कूल से घर आते हैं। जब बच्चे स्कूल से घर आते हैं उस टाइम उनके दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं आपके साथ शेयर करने के लिए, बट आप उस टाइम पे ज़्यादातर बच्चों को ये कह देते हैं, अरे अभी नहीं बाद में बोलना, अभी जाओ पहले हाथ मुँह धो लो, अभी जाओ पहले यूनिफॉर्म डाल लो, यूनिफॉर्म चेंज कर लो। तो गाइज़ ऐसे मत कीजिए। जब भी आपका बच्चा स्कूल से आता है तो उसको 10 मिनट दीजिए, उसकी बात को सुनिए, उसको समझिए कि वो कहना क्या चाहता है, उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर आप 1-2 बार उसको इग्नोर करेंगे, उसकी बातों को नहीं सुनेंगे, बच्चा आपसे आगे से कोई भी बात शेयर नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को गाइस ध्यान रखिए, अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस दीजिए, उनकी बातों को इम्पोर्टेंस दीजिए, उन्हें समय दीजिए, उन्हें समझिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर बच्चा 2-4 बार आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो उसमें आप चिढ़िए मत। अगर आपके पास उस समय टाइम नहीं है तो आप उसको प्यार से समझा दीजिए कि बेटा हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, थोड़ी देर बाद मैं सुनती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं या सुनता हूँ। तो अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस दीजिए। तो आजकल स्कूल गोइंग किड्स हैं, छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। वो आज हमारी जैसी लाइफ नहीं है उनकी। जब हम स्टूडेंट्स थे तो हमारी लाइफ कुछ और ही थी, बट उनके ऊपर स्कूल का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हर चीज़ में प्रेशर है, एक्टिविटी का प्रेशर, होमवर्क का प्रेशर, और
ज़्यादातर पेरेंट्स ट्यूशन लगा देते हैं बच्चों की, ट्यूशन का प्रेशर, होमवर्क, स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, छोटे छोटे बच्चे इतना भारी भारी बैग लेके ऐसे दबे पड़े हैं ना। तो गाइज उनको जो है उनकी लाइफ में साथ की ज़रूरत है, उनको सुनने वाला कोई चाहिए। उनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि उनके सामने इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, इतना वास्ट जो है आजकल इंटरनेट पे इतना कुछ वो देखते हैं, बट हर चीज़ वो अपने हिसाब से नहीं समझ सकते। बहुत सारी चीज़ों में उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो बच्चों को गाइडेंस दीजिए, उनको सही राह दिखाइए और कोशिश कीजिए कि बच्चों को कम से कम स्क्रीन टाइम दीजिए। जब भी वो बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं या बहुत ज़्यादा मोबाइल चला रहे हैं तो उस समय उनको बाहर ले जाइए, पार्क ले जाइए, पार्क में जाके खुद भी बैठिए, बच्चों को भी बिठाइए, उनको खिलाइए, उनको दूसरे बच्चों के साथ मिलाइए। तो गाइज़ इस तरह से अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंज कीजिए। मुझे पता है कि आजकल पेरेंट्स की लाइफ भी बहुत बिजी है, मैं खुद अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहती हूँ। मैं ऑफिस का काम होता है, मुझे घर का काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, निहित को पढ़ाना होता है, बट फिर भी गाइज़ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसके साथ खेलूँ, उसकी सारी बातें सुनूँ, वो क्या कहना चाहता है वो सब समझूँ। तो गाइज़ डांटना भी ज़रूरी है बच्चों को, ये नहीं कि आप डांटो मत। उनकी पढ़ाई की तरफ से अगर वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे तो उनको डांटना भी ज़रूरी है, कभी एक दो लगाना भी ज़रूरी है। बट अगर आप उनके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती का बिहेव मत कीजिए। लेकिन अगर कभी ऐसा हो भी जाता है तो बच्चों से माफ़ी भी मांगिए। अगर आपने उनको गलती से बहुत ज़्यादा डांट दिया है या बहुत गलत बोल दिया है तो आप उनसे माफ़ी भी मांगिए। आप माफ़ी मांगेंगे तो कल को बच्चा भी माफ़ी मांगना सीखेगा। तो गाइज़ बच्चों को जो है समझना बहुत ज़रूरी है, उनकी साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को समझने के लिए जब भी उनसे कोई गलती हो जाए तो अपने आप को उस एज में रख के सोचिए कि जब हम उस एज में थे तो हम किस तरह से बिहेव करते थे, किस तरह से हम चीज़ों को हैंडल करते थे। तो बच्चे को भी उस हिसाब से समझाइए, उसको बताइए कि ये चीज़ें गलत हैं, ऐसे नहीं करना है, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस बच्चों के साथ बच्चा बनना भी ज़रूरी है। तो उनको सुनिए, समझिए और उनकी कदर कीजिए। तो गाइज़ इस सब ज्ञान के साथ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस सब ज्ञान के साथ आप सबको एक बार फिर से हैप्पी टीचर्स डे और शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर।